इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। और क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम लोग क्वेश्चन एक बार को रीड कर जरूर करते हैं। चलिए एक बार रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन 2 कॉलम कैश बुक ऑफ गुरमन दिल्ली। ठीक है, 2024 की ट्रांजैक्शन, अप्रैल मंथ की ट्रांजैक्शन दी गई है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड, ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट अंडरलाइन कर लीजिए, ये अलग जाएगा थोड़ा सा। गुड सोल्ड गुड्स अगेंस्ट चेक एंड पेड इनटू बैंक द सेम डे। सोल्ड गुड्स टू रीमा, पेमेंट रिसीव बाय चेक। राम पेड बाय चेक, डिस्काउंट अलाउड। रीमा's check deposit in bank, both goods from राहुल पेड हिम बाय चेक। एक मिनट, ये क्वेश्चन 6 वाला मैंने देख लिया, रीमा वाला कहाँ है? रीमा के ट्रांजैक्शन के लिए कुछ बोला गया है तो हम लोग ऐसे यहाँ पे टिक कर लेंगे ताकि हमें पहले से चीजें हाईलाइट हो जाएं। ठीक है, ये लीजिए। अब एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। बोथ गुड्स फ्रॉम राहुल पेड हिम बाय चेक, सैलरी पेड टू स्टाफ बाय चेक, डिपॉजिट इन बैंक, receive a check from Suresh and paid into bank, discount allowed. Received from R Kumar a check for settlement of his account for rupees 1,95,000। ठीक है, और सेटलमेंट है इतना 1,87,500। पेड वेजेस इन कैश, बैंक चार्जेस, withdraw from bank for personal use, paid electricity bills by check, issued a check to Sudha as a advance for purchase of house for गुरुमन। ये ड्राइंग की एंट्री है, याद रखिएगा डीआर। लेकिन हाँ, एग्जाम में अगर आता है क्वेश्चन, आप पेपर पे इसे बिल्कुल भी मत लिखिएगा, दिक्कत हो सकती है। ठीक है, चीटिंग मान लेते हैं। ठीक है, बैंक कलेक्टेड इंटरेस्ट रिसीव्ड बैंक कलेक्टेड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट की हुई थी, उसके अगेंस्ट में इंटरेस्ट आपको मिल गया। ठीक है, चलिए फटाफट से क्वेश्चन को करना शुरू कर देते हैं। सॉल्यूशन, पहले सॉल्यूशन नंबर 11। चलिए, पहली डेट है अप्रैल की, तो मैं क्या करता हूँ, पूरा का सारा 24 है तो यहाँ पे 24 डेट डाल देता हूँ। 24, यस। चलिए, 1 अप्रैल को आपको ओपनिंग बैलेंस दिया। 1 अप्रैल बैलेंस बीडी दिया हुआ है और वह ये है 1 लाख रुपीज। लेकिन जो बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट कभी भी डेबिट में नहीं आता बैंक का, तो वो जाएगा क्रेडिट में। 14 बाय बैलेंस बीडी इज 5 लाख, ओवरड्राफ्ट चल रहा है। ओके, ठीक है। सोल्ड गुड्स, ठीक है, आपने गुड्स बेचे हैं तो कैश में ट्रांजैक्शन हम लोग मान लेंगे, अगर किसी पार्टी का नाम नहीं दिया और मोड नहीं दिया हुआ, टू सेल्स। कैश में आया 3,48,000। और 3 अप्रैल सोल्ड गुड्स अगेंस्ट चेक। ठीक है, सोल्ड गुड्स अगेंस्ट चेक एंड पेड इनटू बैंक द सेम डे। आपने सामान बेचा है, गुड्स बेचे हैं, ठीक है, और सेम डे को एंट्री कर दी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेल्स अकाउंट है, सेल यहाँ पे आ गया, सेल्स में आगे इसको कहना डेबिट आ जाएगा और सीधा का सीधा आप बैंक में एंट्री डाल दीजिए। अमाउंट कितना होगा? 3,36,000 रुपीज। ठीक है, सोल्ड 5th एंट्री आ रही है 5 अप्रैल की। सोल्ड गुड्स टू रीमा, पेमेंट रिसीव बाय चेक। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने गुड्स तो सोल्ड कर दिए, लेकिन हमने जो बैंक में डिपॉजिट किया है वो किया है 6 तारीख को, तो इसको भी हम लोग होल्ड पर डालेंगे। ठीक है, 6 की हम लोग बात करते हैं। राम पेड बाय चेक, राम ने दिया है हमें टू राम्स कितना 78,000, किससे? चेक के थ्रू।
रीमा का चेक डिपॉजिट कर दिया, तो अब यहाँ पर आएगी 6 की रीमा के नाम से, ठीक है। और किस नाम से आएगा? चेक इन हैंड। ये पिछले 2 दिन क्वेश्चन में था इस तरह की एंट्री। और अमाउंट देख लेते हैं, 1 लाख रुपीज, ठीक है। 7, बोथ गुड्स फ्रॉम राहुल पेड हिम बाय चेक। बोथ गुड्स फ्रॉम राहुल, हम लोगों ने गुड्स खरीदे राहुल से, पे किया गया है उसको चेक के थ्रू, ठीक है। बाय राहुल, बोथ का तो परचेस आ जाएगा भाई, राहुल का नाम नहीं आएगा। 44,800 पे salaries paid to staff by check, by salaries, सैलरी पे कर रहे हैं, किससे पे कर रहे हैं? चेक से, ठीक है। ये लीजिए, डिपॉजिट इन बैंक, बैंक में डिपॉजिट कर दिया गया, बैंक में डिपॉजिट किया गया है, ठीक है। तो भाई हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 10th की बाय बैंक, कितना डिपॉजिट कर रहे हैं? 3 लाख रुपीज, और यहाँ पर 10/4 टू कैश, 3 लाख रुपीज, ठीक है। ये कॉन्ट्रा एंट्री है आपकी, याद रखिएगा, क्योंकि डेबिट एंड क्रेडिट दोनों साइड गई है। 11th को रिसीव अ चेक फ्रॉम सुरेश एंड पेड इनटू बैंक, रिसीव अ चेक एंड पेड इनटू बैंक सेम डे, तो हम लोग एंट्री डालेंगे इसकी 11/4 को टू सुरेश, सुरेश से मिला है। लेकिन यहाँ पे कुछ बच्चों को डाउट हो सकता है, से डिस्काउंट अलाउ क्यों नहीं लिया? बेटा डिस्काउंट ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, अमाउंट जो हमें शो कर रहा है कि हमें चेक मिल चुका है, सो दैट मीन उस पर चेक पे अमाउंट लिख के जो बताया गया होगा वो आया होगा, तो ये आफ्टर डिस्काउंट होगा, ठीक है। सुरेश, अमाउंट ले लेते हैं 1,28,500, ओके। रिसीव फ्रॉम आर कुमार अ चेक फॉर सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 1,95,187,500, आर कुमार का अकाउंट सेटल हुआ है टू आर कुमार। सेटलमेंट में कितना मिला है? 1,87,500। हमें इससे मतलब नहीं है कि हमें किससे उससे कितना लेना था कितना नहीं, ये चीज़ हम लोग इस अकाउंट में नहीं देखते। हम लोग सिर्फ और सिर्फ कितना हमें मिला है, कितना हमें पे करते हैं, वो उस तरह की एंट्री सारी इसमें शो करते हैं। 18 को पेड वेजेस इन कैश, 18 तारीख को आप लोगों ने वेजेस पे किए बाय वेजेस। कितने वेजेस आप पे कर रहे हैं कैश में? 30,000 ये आपका यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। बैंक चार्जेस 20th को बैंक चार्जेस, अगर बैंक चार्जेस है, बैंक चार्जेस कितना है? 5,000, तो ये होगा बैंक का अमाउंट। विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से विड्रॉ किया 1 लाख एंड विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। विड्रॉ फ्रॉम बैंक, सबसे पहले तो ये ऑफिशियली ट्रांजैक्शन हम लोग रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्री है। बाय कैश अकाउंट, ये गया अपना 1 लाख रुपीज, और फटाफट से सी लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। देन उसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, यस, टू आपका यहाँ पे चला गया भाई बैंक के नाम से 1 लाख सी, ठीक है। लेकिन एक और ट्रांजैक्शन हुई है बैंक से जो कि ड्राइंग है,
ड्रॉइंग्स का अमाउंट कितना है? 1,20,000। ठीक है। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल चेक, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय चेक, ओके 25,000। अरे यार 25,000 नहीं है, बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल। थर्टी फर्स्ट 500, 31st and 500, ओके। इशू अ चेक टू सुधा एज ए एडवांस फॉर परचेज अ गुरमन हाउस, ये भी ड्राइंग में आएगा भाई, हमें इससे मतलब नहीं, आप एडवांस पे कर रहे हैं, क्या पे कर रहे हैं, अभी तक आपको हाउस पोजीशन मिली ही नहीं मिली, तो ड्राइंग्स मीन्स ड्राइंग। कितना? चेक है 2 लाख रुपीज। ठीक है। बैंक कलेक्टेड इंटरेस्ट रिसीव, बैंक कलेक्टेड इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इंटरेस्ट मिला है फॉर इंटरेस्ट अकाउंट, यहाँ पर कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 15,000 रुपये, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी। ठीक है, इसको टोटल कर लेते हैं फटाफट से। अरे तो भाई 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 5,48,000। ठीक है, अब इसका भी टोटल हो जाएगा। डबल 145,000, ठीक है। 31st, 31st में 30 आएगा, 34 बाय बैलेंस सी डी। ठीक है, अब इसमें से और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो 3 लाख, हाँ 18,000 पे पड़ गया, 18,000 भी बताएंगे तो या सिंपल। कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, बचत कर लेते हैं, 10 मैच कर रहा है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है, और अगर इससे रिलेटेड कोई और भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।